अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेके कौशे। जी तो व्यूअर्स, मैं आपके साथ अपना कुछ पुराना काम शेयर कर रही हूँ। ये मैं अपने चैनल में शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ। क्रोशे हिजाबी डॉल्स हैं ये। एमिग्रोमी प्रोडक्ट्स जो है ये कहलाती हैं। अच्छा, आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। आज हम हैरी पॉटर क्रोशे बुक मार्क्स बनाएंगे। जी तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फेस है और ये इसका मफलर है, ये हेयर्स हैं और ये हमारा बुक मार्क है। तो हम जो है बुक मार्क के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें ये 2 शेड्स में बनाना है। और इसका जो फेस है वो हम लाइट कलर यूज़ करेंगे स्किन कलर। तो मेरे पास थिक यार्न नहीं है, मैं लाइट यार्न यूज़ करूँगी। और हुक जो है मैं 2 mm यूज़ करूँगी। मटेरियल में साथ साथ डिस्कस करूँगी। फर्स्ट पार्ट में हम फेस और बुक मार्क बना रहे हैं। जी तो सबसे पहले मैजिक स्टार्ट कर रहे हैं हम मैजिक सर्कल से। मैजिक सर्कल बनाया हमने, इसमें हम चेन 1 करके और इसमें हम 6 एससी बनाएंगे। ये हमने पहला एससी बनाया, अब हम दूसरा एससी बना रहे हैं। जी तो ये बन गए हमारे एससी। आपने ध्यान रखना है काउंटिंग का, बिल्कुल काउंटिंग जो है ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि फिर जो है आपकी अगर एक काउंटिंग भी ख़राब हो गई तो आपका पूरा जो है शेप और डिज़ाइन जो है ख़राब हो जाएगा। जी तो ये मैंने बना लिया। अब मैं इसको मैंने आपको बताया पहले भी, एमिग्रोमी में हम स्लिप स्टिच नहीं करते, डायरेक्ट सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट एससी में एससी किया और इंक्रीज़ करूँगी हर स्टिच में। 6 एससीज़ में मैं हर एससी में इंक्रीज़ करती हुई जाऊँगी। 2 एससी बनाएंगे हम, ठीक है। 2 सिंगल क्रोशे। ये देखें, ये हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड राउंड। इसमें हमने 12 एससी बनाए। अब हम थर्ड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। हम अपना स्टिच मार्कर रिमूव करेंगे। एससी बनाया, फिर सेकंड स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे 2 एससी, 1 एससी इंक्रीज़ एससी, 1 एससी इंक्रीज़ एससी। इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे। अपना स्टिच मार्कर मैंने लगा लिया पहली स्टिच में, 1 एससी, और अब दूसरे में इंक्रीज़ एससी, यानी कि 2 एससी बनाएंगे। ये बनाते हुए हम जाएंगे, इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे 18 एससी होंगे टोटल। थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अपना स्टिच मार्कर रिमूव करेंगे हम। फोर्थ में हमने एससी, फिर एससी और थर्ड स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे हम। 2 एससी बनाएंगे थर्ड स्टिच में। जी एससी बनाया पहले में, ये देखें, पहले में एससी बनाया, फिर एससी बनाया। अब हम तीसरे में इंक्रीज़ करेंगे, ये देखें जी। इस राउंड को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ फोर्थ राउंड को। फोर्थ राउंड में हमारे 24 एससी कंप्लीट हुए हैं। अब हम फिफ्थ राउंड में क्या करेंगे, 1 एससी, 2 एससी और फिर एक और एससी। अब हम 3 एससी हमने सिंगल बना लिए। 3 एससी के बाद हम इंक्रीज़ करेंगे। फोर्थ स्टिच पे हमने इंक्रीज़ किया, यानी कि 2 एससी बनाए, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा और बता देती हूँ। 1 एससी बनाया, अगेन एससी बनाया, अगेन एससी बनाया थर्ड स्टिच पे, फिर फोर्थ पे हमने इंक्रीज़ किया एससी, 2 एससी बनाए। जी ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट राउंड। ये 30 मेरे एससी कंप्लीट हो गए हैं फिफ्थ राउंड में। ये 1, यहाँ से शुरू करेंगे काउंटिंग, 2 3 4 5 हमारे राउंड्स कंप्लीट हो गए। अब मैं सिंपल एससी के जो है 5 राउंड बनाऊँगी। हम इसी राउंड को फॉलो करेंगे। जी हर राउंड में हमारे 30 एससी होंगे। इसी को सिंपल हम फॉलो करेंगे, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट करके और दिखाती हूँ। ये देखें, सिंपल हम एससी बनाते हुए जाएंगे। जी मैं सिक्स्थ राउंड जो मैंने स्टार्ट कर दिया है और मैं एससी बना रही हूँ। इसको हम कंप्लीट करेंगे। 6 7 8 9 10 तक जो है हम सिंपल एससी के राउंड्स बनाएंगे।
हम इंक्रीज़ अपना स्टॉप कर दिया है। जी तो व्यूअर्स देखें, ये हमारा राउंड 10 कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये देखें, ये हमने 5 राउंड करे, 1 2 3 4 5। 5 राउंड हमने जो है सिंपल एससी के करें, 1 2 3 4 5। अब हम जो है डिक्रीज़ करेंगे, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम डिक्रीज़ स्टार्ट करेंगे 11th राउंड से। 1 2 3 सिंगल एससी बनाए हमने, इसको मार्क किया हमने अपनी पहले स्टिच को। अब हम डिक्रीज़ करेंगे 2 स्टिचेस को, एक स्टिच बनाएंगे। ये हमने बैक लूप पे काम करेंगे। ये मैं आपको दिखा दूँ दोबारा, ये देखें, ये फ्रंट लूप है और ये हमारा बैक लूप है। हम बैक लूप जब भी हम डिक्रीज़ करेंगे तो बैक लूप पे करेंगे। ये एक स्टिच लिया, ये दूसरी स्टिच लिया। अब हम एससी डिक्रीज़ कर रहे हैं, ये हमारी डिक्रीज़ हो गई। हम दोबारा जो है 3 एससी बनाएंगे सिंगल, 1 2 3। ये हमने 3 एससी बनाए और अब हम एक लिया स्टिच, डिक्रीज़ करेंगे और ये दूसरी का लिया बैक लूप और डिक्रीज़ करेंगे। इसको हम एससी टुगेदर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एससी डिक्रीज़ हो गया। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 11th राउंड हमारा डिक्रीज़ का कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है 12th राउंड पे जाएंगे। 12th राउंड स्टार्ट करेंगे, हम स्टिच मार्कर रिमूव करेंगे, 1 एससी से स्टार्ट करेंगे। 1 एससी बनाया, ये अब 2 एससी बनाया हमने, सेकेंड एससी बनाया। अब हम डिक्रीज़ करेंगे। ये हमने एक स्टिच का बैक लूप लिया, ये हमने सेकेंड स्टिच का बैक लूप लिया और अब हम इसको एक साथ जो है बंद कर देंगे। देखिए, पहला एससी बनाया, हमने दूसरा एससी बनाया। अब हम इसको डिक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट अगली 2 टाँके में हम इसको डिक्रीज़ करेंगे स्टिच में। ये देखें, इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे राउंड को। पहली स्टिच को जो है मैं अपनी मार्क कर लेती हूँ। आप लोग प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी स्टिच मार्कर जो है, स्टिच काउंट जो है मिस ना हो। ठीक है, चलिए मैं कंप्लीट करके आपको बताती हूँ 12th राउंड। अच्छा जी, अब मेरा 12th राउंड जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो है मैं ये देखें, ये मेरा 12th राउंड कंप्लीट हो चुका है। इसका जो है सर्कल का जो है सर्कमफ्रेंस छोटा होता जा रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ये क्लोज़ हो रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको अपने हेड को फिल करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली हम एमिग्रूमी बना रहे हैं, इसको एमिग्रूमी कहते हैं। इस तरह से जो छोटी स्टिचेस का कोई हम बनाते हैं अगर फिगर, तो ये एमिग्रूमी है बेसिकली। ठीक है, इसमें इसका फर्स्ट जो वो होता है पार्ट, जब ये स्टार्ट करते हैं हम इसको, तो हम इसमें ये होता है कि स्लिप स्टिच नहीं करते, हम जो है राउंड स्मिथ जो है अपना बनाते रहते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको जो है अंदर फिल करेंगे। ये देखें, मैंने इस तरह से पॉलिस्टर जो है लिए और इसको जो है हम बॉल फाइबर पॉलिस्टर कहलाती है ये, इसको जो है हम फिल करेंगे इसके अंदर। इंशाल्लाह मैं एमिग्रूमी की टिप्स एंड ट्रिक्स और इसकी इन्फो पर एक वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल रहेगी, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, और हिजाबी डॉल्स की भी मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट है कि आप हिजाबी डॉल का ट्यूटोरियल बनाएं, क्रिएट करें। डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, उसका ट्यूटोरियल यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, डिफरेंट साइज़ेस पे, डिफरेंट लैंग्वेजेस में। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अपने फॉलोअर्स के लिए ज़रूर जो है एक हिजाबी डॉल का जो मैं बनाती हूँ वो मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल इंशाल्लाह। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने लोग इंटरेस्टेड है मेरे ट्यूटोरियल में हिजाबी डॉल के, और ज़रूर रिस्पांस दिया करें। ये देखें, मैंने इसको फिल कर लिया। अब देखें, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने इसको पुश किया, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें है थोड़ी सी और स्पेस, तो हम अभी इसको और फिल करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आपने सीज़र ले लेना है, कोई भी शार्प वो ले लें आप, पॉइंटेड थिंग ले लें, और उससे आपने इसको अंदर की तरफ फिल करना है। ठीक है, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो है अब हम इसी तरह से इसको क्लोज़ करेंगे अपने राउंड को। हमने
2 SC हमने डिक्रीज़ किया था, अब हम क्या करेंगे 1 SC और डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये देखें ये मेरा राउंड खुल गया है और स्टिच खुल गया, तो मैं इसको करती हूँ डिक्रीज़ को कंप्लीट। ये देखें ये मेरी स्टिच ओपन हो गई थी। अब हम 13th 11th 12th 13th राउंड बना रहे हैं हमने 1 SC किया और अब हम डिक्रीज़ करेंगे। सेम हमने बैक लूप पे जो है स्टिच को डिक्रीज़ करना है, दोनों स्टिचेस में हम SC डिक्रीज़ कर रहे हैं। 1 SC बनाया, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये बनाना आप लोगों के लिए क्योंकि जगह जो है इसकी कम है। अब हम डिक्रीज़ करेंगे ये और ये हमने, ठीक है। अब हम तीसरी दफ़ा डिक्रीज़ कर रहे हैं, हमने 1 SC बनाया। अब हम ये देखें बैक लूप पे इसकी जो है यहाँ पे हमने फिंगर रखी और इसको हमने इंसर्ट किया। ये देखें अब हम इसी तरह 14th राउंड में नेक्स्ट जो है हम सिंपल डिक्रीज़ करेंगे 2 स्टिचेस का। ठीक है, तो हमारे पास 6 SC रह जाएंगे। ये मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ जी। तो देखिए हमारे 13 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास 12 SC जो है बचे हैं। ठीक है, अब आप एक दफ़ा दोबारा देख लें, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कहीं से इसका शेप आउट हो रहा है या, तो आप देखें इसको अच्छे से फिल करें। मैं एक दफ़ा दोबारा जो है इसमें थोड़ी सी इंसर्ट करूँगी अपनी फिलिंग, थोड़ी सी एक साइड से मुझे लग रहा है कि इसको ज़रूरत है, तो मैं इसको इस साइड से जो है फिलिंग इसकी दोबारा से थोड़ी सी फिल करूँगी। ठीक है, आप इस तरह से उसको शेप देखें अपनी। अब जो है मैं इसको राउंड को क्लोज़ करूँगी। 14th राउंड जो है मैं बनाऊँगी। ये देखें ये 13th राउंड के बाद हमारे पास 12 SC थे। अब हमारे पास 14 राउंड के बाद 6 SC रह जाएंगे। अब हमें सिंपल डिक्रीज़ करना है 2 स्टिचेस को एक साथ। ये देखें ये पहला डिक्रीज़ किया मैंने, 2 SC को डिक्रीज़ किया। अब हम दोबारा नेक्स्ट, ये देखें इस तरह से मैं इसको डिक्रीज़ करती जाऊंगी। 6 टाइम्स हमें टोटल डिक्रीज़ करना है, तो हमारी 14th राउंड के बाद हमारे पास 6 SC रह जाएंगे। ठीक है, ये देखें ये देखें इसको पुश करें अंदर, थोड़ी सी जगह बनाएं ताकि आपके काम करने में आसानी हो। अब हम ध्यान रखना है कि कोई भी स्टिच जो हमारी स्किप ना हो ताकि सफाई से काम हो। ये देखिए कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक स्टिच हमारा एक डिक्रीज़ रह गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये देखें ये हमारी 6 SC रह जाएंगे। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 SC रह गए हमारे, और ये हमारा राउंड भी कंप्लीट हो गया और हमारा क्यूट सा जो है कैरेक्टर फेस जो है रेडी है। ठीक है, मैं फेसलेस बनाऊंगी, मैं इसके आईज़ और नोज़ फीचर्स नहीं बनाऊंगी, सिंपल बनाऊंगी फेसलेस। आप ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको आगे कंटिन्यू करें, बनाएं इसके फेस फीचर्स। अब मैं इसको सिंपल सामने की तरफ से एक और स्टिच लेके और कंप्लीट करके कर लूँगी, इसको लॉक लगा दूँगी। देखें बिल्कुल थोड़ी सी जगह है, मैंने सामने की तरफ इसको लिया और मैंने इसको स्लिप स्टिच कर दिया। ये देखें ये, और मैंने इसको चेन 1 किया और अब मैं इसको कट कर दूँगी। अच्छा मैं इसके टेल छोड़ूंगी, मुझे इस पर सीवन करना होगा बुक मार्क को, तो मैं इस पर टेल छोड़ूंगी। ये देखें 12 इंचज़ या 11 इंचज़ तक की आप टेल जो है कट कर दें और इसको चेन 1 करके इसको निकाल लें। अब जो है हम सिंपल जो है अपना चेन 1 से ये बुक मार्क का जो ये पार्ट है ये बनाएंगे। अच्छा बुक मार्क का जो है अब हम ग्रे पार्ट बना रहे हैं, तो हमने 3 प्लाई यार्न यूज़ किया और इसके लिए देखें ग्रे शेड यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें जो है हमने 2 mm हुक से बनाना और 2 mm हुक से के साथ मैंने इसमें 66 चेन्स जो है ले लिए। अब मैं सिंपल SC करती भी जाऊँगी, सेकंड चेन से सिंपल SC करूँगी हर स्टिच पे मैं सिंपल SC करती जाऊँगी जी। तो देखिए मैंने 66 चेन्स ली और फिर मैंने सिंपल SC किया। अच्छा 10 SC जो है मैंने रहने दिए, यहाँ पे 10 चेन्स जो है मैंने यहाँ पे रोक दिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी अपना सेकंड कलर जो है ऐड करूँगी। सेकंड कलर में सिंपल जो है ब्लैक यार्न यूज़ कर रही हूँ, 3 प्लाई थिन यार्न है ये,
और इसको जो है मैं ऐड करूँगी। मैंने सिंपल जो है इसमें नॉट बना लिए और अब मैं इसको इसमें ऐड करना बताऊँगी आपको। अब हम 2 शेड जो है एक साथ लेके चलेंगे। ये देखें, ये मैंने इसको थोड़ा सा हुक को ओपन किया और ये मैंने इसको, ये लास्ट हमारा ऐसे बना रहे थे, ये मैं दिखा दूँ आपको। ये देखें, इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, मैं क्या करूँगी, यहाँ से जो है इसको सेकंड का शेड ऐड करके और इसको इंसर्ट करूँगी। देखिए, अब मैं इस पे वर्क करूँगी और मैं इसको इंसर्ट करूँगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से खींच लूँगी ग्रे थ्रेड को, क्योंकि मुझे अब ब्लैक ही थ्रेड से काम करना है, तो मैं सिंपल जो है वैसी बनाऊँगी नेक्स्ट चेन में। ये देखें, इसको आपने टाइट रखना है। 1 2 कंप्लीट करना है मुझे। जितने मेरे ऐसे रह गए हैं मैं इनको कंप्लीट करूँगी। 3 4 5 साथ में रख लेके जाना है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो ग्रे थ्रेड है वो पीछे साथ साथ आता रहे आपके। ठीक है, ये टेपेस्ट्री वर्क कहलाता है, इंटरले क्रोशे भी कहलाता है। ये आपने इसको साथ साथ लेके चलना है इस धागे को। साथ में हम इसकी टेल भी ब्लैक वाले की लेके चल रहे हैं। इसको हम कट कर देंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है सिक्योर हो चुकी है। अब हम इसको कट कर देंगे। अब हमारा फोकस सिर्फ ग्रे थ्रेड है। ये देखें, ये हमारे कंप्लीट हो गए। कितने, 3 6 10 ऐसी बन गए। अब हम चेन 1 करके टर्न करेंगे और अब हमें क्या ख्याल रखना है कि जो हमारा ये दूसरा थ्रेड है ये हमारे साथ साथ चलेगा। अच्छा, ये मेरा फ्रंट साइड है तो मैं इसको पीछे की साइड ले जाके और फिर अपने साथ लेके चलूँगी। अच्छा, अब आपने ध्यान रखना है कि कोई स्टिच मिस ना हो। ये मेरी चेन है और ये मेरी पहली स्टिच है। मैं इसको अपने साथ रखूँगी और पहली स्टिच पे जो है मैं ऐसी करूँगी। ये रही मेरी पहली स्टिच, ब्लैक धागे से मैं काम कर रही हूँ। ये ऐसी हो गया पहली स्टिच में, बहुत ध्यान से काम करना है। ये मेरी दूसरी स्टिच है, इसमें ऐसी हो गया। ये तीसरी, ये चौथी, और इसको हल्का हल्का सा जो है हम खींचते भी रहेंगे ताकि ये पीछे से जो है लूप बन के रह ना जाए और फिर ये बुरा लगता है। ठीक है, इसको हम हल्का हल्का सा स्ट्रेच करते रहेंगे साथ साथ। ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7th, और ये हमारी 8 है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, फिर आपने ख़ुद बनाना है इसको। ये देखें, अब जो है हम नेक्स्ट जैसे ही हमें चेंज करना होता है तो हम एक स्टिच पहले ही इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मेरी ब्लैक है, ब्लैक के बाद ग्रे बनाना है ना। अब मैंने ब्लैक का जो है एस्सी बनाया हाफ। ये देखें, एस्सी के मैंने दोनों लूप लिए। अब मैं इसको छोड़ दूँगी ब्लैक धागे को। मैं अब ग्रे पे आ रही हूँ तो पहले से मैं ग्रे को इंसर्ट करूँगी इसमें। दोनों लूप्स में से निकाल दिया मैंने ग्रे को और ब्लैक को मैंने टाइट कर दिया पीछे से। अब इसी तरह से हम ब्लैक को लेते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें ग्रे पे काम करना है तो ब्लैक जो है साथ साथ आएगा। आप इसको इस तरफ ले आएंगे ग्रे को, ब्लैक को। ये देखिए, पहली स्टिच में मैंने करा, फिर ये मेरी दूसरी स्टिच। अच्छा, इस बात का ध्यान है कि ये जो ये है राइट साइड, इस पे जो है हमारा नज़र नहीं आए। ठीक है, अब देखें, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा खींचूँ, ये नज़र आ रहा था ना, ये मैंने इसको थोड़ा सा खींचा। ये देखें, मैं इसलिए आपसे कह रही थी कि अपने धागे का ख्याल रखें, स्ट्रेच करते रहें साथ साथ। ठीक है, अब हम ग्रे को दोबारा स्टार्ट करेंगे और सिंपल जो है हमें ऐसे करना है, लेकिन बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो है हमारा दूसरा धागा साथ साथ चलता हुआ है। ठीक है, ये देखें, 1 2 3, थोड़ा
थोड़ा सा मुश्किल लगेगा न्यू लर्नर्स को, बिगनर्स को, लेकिन कोशिश करेंगे तो आप हो जाएगा। 5, ये देखें, आपने ध्यान रखना है, इसको स्ट्रेच करेंगे ब्लैक धागे को। ये देखें, इस तरह से जो है ये बनाते हुए आपने जाना है। पूरा आप ग्रे पे वर्क करेंगे, ब्लैक आपके साथ आएगा, फिर टर्न करेंगे आप, ब्लैक आपके साथ आएगा। थोड़ा सा आपको और बना के दिखाती हूँ। इधर जो है पहली स्टिच पे हम अपना ऐसे करेंगे। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, पहली स्टिच पे हमने ऐसे किया, सेकंड पे दोबारा, ये पीछे हमारा धागा चलता हुआ साथ आ रहा है, इसको हमें साथ रखना है। वो बैक साइड है इसलिए मैंने इसको पीछे रखा है। अगर ये हमारा फ्रंट है इसलिए मैंने इसको पीछे रखा है। अगर ये हमारा बैक साइड होता तो मैं धागा आगे रखती, ठीक है। इसी तरह से जो है ये बनता हुआ जाएगा यहाँ पर, और इसी तरह से सिंपल हम इसको यहाँ पर चेंज करेंगे एक स्टिच पहले और इधर तक कंप्लीट करेंगे। मैं आपको ये कंप्लीट करके बताती हूँ। मुझे 8 to 9 रोज़ मैं जो है बनाऊँगी इसकी। ये देखिए हमारी 8 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम जो है इसको यहाँ पर हमने इसकी ग्रे थ्रेड जो है कट कर दिया और अब हम ब्लैक से काम कर रहे हैं। देखें, सिंपल जो है हमें एससी की रो बनानी है इसके इर्द गिर्द, और यहाँ से जो है हमें पॉइंटेड अपना एससी कंप्लीट करना है, ठीक है। सिंपल एससी हम करते हुए जाएंगे। 1 2, हमने ग्रे थ्रेड जो है कट कर दिया है। 3 4 5 6, मैं पूरा कंप्लीट करके रो आपको दिखाती हूँ इधर तक। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है रो। ये देखें, यहाँ तक मैंने बना लिया सिंपल एससी। अब जो है मैं इसको इंक्रीज़ करूँगी। ये देखें, इस तरह से जो है ये हमें इस तरह से जो है ये हमें इंक्रीज़ करना है। कुछ रोज़ इंक्रीज़ करेंगे हम, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ, सॉरी डिक्रीज़ करेंगे। अभी तो हम सिंपल जो है एससी बनाएंगे, हर स्टिच में कैसे बनाएंगे। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ थी हमारी, 8 एससी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम जो है इसको डिक्रीज़ करेंगे। ये देखें, अब जो है मैं सिंपल चेन 1 करूँगी और ये डिक्रीज़ करूँगी। सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग के जो 2 एससी वो डिक्रीज़ होंगे। अभी सेकंड रो में ये एक एससी लिया, दूसरा, और मैं इसको डिक्रीज़ किया, ठीक है। अब हम सिंपल एससी बनाएंगे। 3 4 एससी बना लिया हमने। इधर 2 एससी डिक्रीज़ किए, इधर 2 एससी डिक्रीज़ करेंगे, 1 और 2, ठीक है। फिर 4 एससी बनाया और अब हम डिक्रीज़ करेंगे 2 एससी। ये देखें, ये मैंने लिया और मैं इसको डिक्रीज़ कर दिया, चेन 1 किया। अब दोबारा से जो है मैं सिंपल एससी की एक रो बनाऊंगी। 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब जो है मैं डिक्रीज़ करूँगी थर्ड रो में, चेन 1 किया और शुरू के 2 एससी जो है डिक्रीज़ करेंगे अब हम। अच्छा, इसमें भी हम बैक लूप ले रहे हैं, ठीक है। सिंपल एक लूप लेंगे, सिर्फ डिक्रीज़ किया, 1 2 एससी बनाए और अब हम दोबारा से जो है डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। चेन 1, अब हम दोबारा डिक्रीज़ करेंगे, बैक लूप पे करेंगे, टर्न करके चेन 1 और हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। हमने डिक्रीज़ किया। अब हम एक एससी बनाएंगे और हम दोबारा
सॉरी, इसको भी दोबारा डिक्रीज़ करेंगे हम। फोर हमारे पास स्टिचेस थी ना, हम इसको भी डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। चेन 1 और अब हम दोनों को डिक्रीज़ करेंगे टर्न करके। ये हमारी पॉइंट रेडी हो गई, ठीक है। इस तरह से जो है आपने इसको कंप्लीट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल जो है हम अपना एसी जो है इस तरफ से लेके जाएंगे और कंप्लीट करेंगे इसको यहाँ तक लाकर, ठीक है। सिंपल हमें एसी करना है। ये हमारा फ्रंट और बैक देखेंगे, हमारा ये बैक है, ये फ्रंट है। अब हम सिंपल इसको यहाँ से एसी करेंगे। देखिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह करना है। ये टर्न किया, इसको चेन 1 हुआ है, आपने इसको इधर ध्यान से इसको करना है। जो पहला वो है स्टिच वहाँ एसी किया, दूसरी रो पे एसी किया, ये थर्ड रो है हमारी और ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ है और ये हमारा फर्स्ट पार्ट। ये देखें इस तरह से जो है हम इसको ऐसे करेंगे। वेट अ मिनट, हमें ये भी हमें कवर करना है, तो हम क्या करेंगे, चेन 1 किया और हम साइड ही अपना जो है ऐसे करेंगे। पहले वो साइड कवर करेंगे, लेफ़्ट साइड, ठीक है। ये बहुत ही छोटा हुक से काम कर रहे हैं, तो ध्यान से इसको हमें करना होगा, ऐसे बनाना होगा। 2 3 4 एंड ये हमारा 5 5th ऐसे ये रहा, ठीक है। यहाँ हमने इसको स्लिप स्टिच कर दिया। ये देखें, ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम चेन 1 करेंगे और इस पे जो है हम स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे। ये देखिए हमने चेन 1 किया, हम इसको स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 और ये हमारा पॉइंटेड जो एंड था उधर हमने कर लिया है। ये देखिए 5th चेन 1। अब हम सिंपल ऐसे करेंगे नेक्स्ट साइड पे, राइट साइड पे। उधर से देखेंगे तो राइट होगा, इधर से देखेंगे तो लेफ़्ट है। 3, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल नहीं है। मेरे पास पैटर्न नहीं था ना, मुझे इसका पैटर्न जो है इंटरनेट पे मिला है, तो इसलिए मैंने कहा है आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। ये मेरे ऐसे कंप्लीट हो गए। अब मैं इसको सिंपल जो है इस तरह से बनाती भी जाऊँगी और ये यहाँ पर ला कर इसको कॉर्नर बना पे और फिर सिंपल इसको यहाँ स्लिप स्टिच करके क्लोज़ कर दूँगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ईजी होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। अब जो है हमारा इसका मफलर और हेयर पार्ट रह गया, वो हम नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और मैं आपको अटैच करना सिखाऊंगी इसका हेयर, इसके हेयर और जो है इसके किस तरह से इसको बनाएंगे और मफलर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।